जी, स्टूडेंट अभी हमारा जो काहूट है इट्स अबाउट प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। जब आप एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं, एंट्री टेस्ट में आपको पता है एंट्री टेस्ट में आपका कोई जो नॉलेज इन डेप्थ चेक नहीं किया होता, कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे होते हैं। और वहाँ पर जैसा कि आपको पता है आर्म फोर्सेस की जो एग्ज़ाम्स हैं 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सम टाइम होता ही है कि आपको मेथड भी समझ आ जाता है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठ के आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इवन के सम टाइम प्लस माइनस भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका हो जाता है अच्छा खासा नुकसान, नंबर लूज़ हो जाते हैं। तो ये भी जो आपके सामने काहूट स्टार्ट होने लगा है, वेरी, वेरी सिंपल प्लस माइनस डिवाइड और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि 10 सेकंड्स में अगर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते तो कितना नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमारी मेंटल मैथ की क्लासेस एक ही क्लास है फिलहाल वीक में। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये क्लासेस 2 हो जाएँ। मैं स्केड्यूल कहीं से स्क्वीज़ कर के आपके साथ ताकि 2 मेंटल मैथ की क्लासेस हो जाएँ। आपको कुछ अंदाज़ा हो, कुछ प्रैक्टिस हो कि स्पीड से कैलकुलेशन कैसे की जा सकती हैं एग्ज़ाम में बैठकर। तो स्टार्ट करते हैं, 31 लोग इस वक़्त काहूट पर हैं, दैट्स ग्रेट। ज़ूम पे हमारे साथ 37 लोग हैं। टीमों में कौन है भाई? 3 टीम बनी है। टीम बनी है फायर, ज़ूबिया, मोहसिन, कामरान खान, मोहसिन अली, हुज़ैफ़ा, हनीफ बंगश, मुदस्सिर अब्बास, हारून आलम, मोहम्मद सिराज, तला अम्मान। ओशन टीम में हसन निसार, हमज़ा, मोहम्मद फ़याज़, रहमान सुहेरा, फ़खर अवैस, लेफ्टिनेंट बुखारी 8783, अबरार हसन खान। सनशाइन टीम, हैदर अली, स्मूथ कैम 191, साद रहमान 9199, अम्मान, हसन हारून। टीम खत्म ही ना कर दें, 2 टीमें काफ़ी नहीं 15-15 लोगों की। सनशाइन को उड़ा देते हैं, सनशाइन को उड़ा देते हैं। अच्छा नहीं उड़ सकती है अभी। तो वैसे हम कर लेते हैं, नेम चेंज कर लेते हैं। नेम करते हैं, शुगल-शुगल नाम रखते हैं। इसका नाम रखते हैं हम टमाटर टीम। इसका नाम रख लेते हैं हम गोभी। इसका नाम रख लेते हैं हम करेले। चलें, लेट्स स्टार्ट द काहूट गेम। 1, 2, 3 गेम आ रही है आपके सामने ये बेसिक अरिथमेटिक। 987 प्लस 100, 10 सेकंड। 17 लोगों ने जवाब दे दिया, 20 लोगों ने, 22 लोगों ने जवाब दे दिया, 25 लोगों ने, 26 लोगों ने आंसर कर दिया। 2 सेकंड, 1 सेकंड और ये टाइम हो गया आपका खत्म। द राइट आंसर इज गुड। सब लोगों ने ठीक जवाब दिया, दैट्स ग्रेट। 1087 इज द राइट आंसर। जबरदस्त। इसमें आपने क्या देखा? 987 में 100 जमा हो रहे हैं, सिंपल, वेरी इजी था। गलती यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन स्पीड से जिसने जवाब दिया, टीम क्या कहती है? टीम गोभी जो है वो टॉप पर है 817 के साथ। टीम गोभी में यूसुफ खान, हसन निसार, मोहम्मद फयाज, हमजा, स्मूथ कैम 191। टीम टमाटर जो है मोहसिन, मोहम्मद सिराज, मुदस्सिर अब्बास, कमरान खान, अली हैदर सेकंड में है। जूबिया भी टमाटर टीम में है। और करेले में कौन है? जी हसन हारून है, साद रहमान, एहसन इकराम और हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। जी टीम करेले इज ऑन द टॉप और टीम गोभी जो है वो सेकंड पे है और टमाटर चला गया है थर्ड पे। ख्याल नवाज़ भी टमाटर में है और जो है वैसे ख्याल नवाज़ की तो मैंने पिक्चर देखी है, पठान भाई है, वैसे भी टमाटर लगता है हकीकत में भी। टीम गोभी में जो है, अब गोभी मुझे कोई नहीं लगता आप में से, मैंने किसी को नहीं देखा। और करेले भी कोई मुझे नहीं लगता। तो चलिए जी, टीम करेले इज़ ऑन द टॉप, टीम गोभी सेकंड पे है और टीम टमाटर थर्ड पर हैं। 1599, 1563, 1508। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हसन हारून, थैंक यू। आप हमेशा सब लोगों को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह करे आप जितने भी खरबूजे लें, हमेशा सब खरबूजे मीठे निकलें। जब भी आप मतीरा लें, टोहाना लें तो वो लाल निकले। आप सब लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो आपके लिए हमारे दिल से दुआएं हैं कि आपका खरबूजा हमेशा मीठा निकले। ओह! गुड।
टीम गोभी इज इन द टॉप, टीम करेले सेकंड पे, टीम टमाटर थर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 382 माइनस 9। पता लगेगा, अब तो गलती होगी होगी, अब तो गलती होगी होगी। अब तो गलती होगी होगी। 737, 382 माइनस 9 करेंगे तो इसका सिंपल सा असूल याद रखें। पहले आपने 2 लेस किए, उसके बाद आपने 7 लेस कर दिए, तो एंड पे 3 ही आना था। बाकी तो आपने कुछ देखना नहीं था, सिर्फ एंड वाला डिजिट देखना था, आपको सॉल्व कर लेते। 7-1 तो हो ही नहीं सकता था, 7-2 भी और 7-3 भी और 7-4 भी। तो ये हो गया आपका यही जवाब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टीम करेले जो है वो टॉप पर है, टीम गोभी सेकंड पर है और टीम टमाटर जो है वो थर्ड पर है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल, 936 प्लस 285। सिर्फ आखिरी डिजिट देखना था, कंफ्यूज नहीं होना था। आपने आखिरी 6 और 5 को किया तो एंड पे तो आता एक था, ना के एंड पे 6 आता था, ना के एंड पे 2 आता था, ना के एंड पे 0 आता था। तो 1 1221 के एंड पे आता है, तो 1221 इज द राइट आंसर। टीम गोभी इज इन द टॉप, टीम टमाटर सेकंड, टीम करेले जो है वो थर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 95 डिवाइड बाय 5। 19 इज द राइट आंसर। देखें कितना इजी, कितना इजी। आप जरा सोचें कि आप एग्जाम में बैठे हैं और सिर्फ ये सवाल आ जाए, सिर्फ ये समझिए मुफ्त का आपका नंबर है, लेकिन आप लूज कर गए थोड़ी सी कंफ्यूजन पे। जिन लोगों ने 16 किया, तो 16 को अगर डबल करें 160 को, बड़ा 5 से डिवाइड का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने जब भी देखना हो डिवाइड करके क्या आता है, तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 10 से, और फिर उसको हाफ कर दें। और आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाता। तो 80 बनता था, 95 नहीं बनता था। तो आप 95 को डबल करें और फिर हाफ कर दें, तो आपके पास, अरे डबल करके हाफ करने क्या मतलब है, देखें, 5 से डिवीजन के लिए डबल करें हाफ करें, मैं क्या कह रहा हूँ, देखें 16 है, डबल करें, हाफ, 10 थोड़ी 10 से डिवाइड कर दें, ये क्या बनता है, 1/5 बन रहा है, क्या बन रहा है। तो इसी तरीके से जो है आपके पास सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टीम गोभी इन द टॉप, रहमान सुहेरा जो है वो इस वक्त गोभी गोभी फील कर रहे हैं, फखर भी गोभी गोभी फील कर रहा है, यूसुफ खान भी गोभी में है, और सुहेरा भी जो है, सुहेरा 2 दफा आया हुआ है, अगर चलो वो उसके हो सकते हैं। टीम टमाटर जो है उसमें मुदस्सिर अब्बास जो है वो लाल लाल हुए होंगे, सेकंड में चले गए हैं, और जुबिया भी, हनीफ बंगश भी, और टीम करेले में हमारे पास हैदर अली, मोहम्मद अवैस, हसन हारून, एहसन इकराम। बाकी लोगों के नाम सॉरी वो आगे मुझे नजर नहीं आ रहे। तो स्कोर का फर्क ज्यादा नहीं है, सब्जियां कुछ भी कर सकती हैं आपस में किसी वक्त भी। आसान तरीन सवाल आपके सामने है। म्यूजिक क्यों नहीं है भाई, म्यूजिक। जी, राइट आंसर इज 8976। 8976, 89 में इसका, इस नंबर को ऐड करने का तरीका ये था, एंड पे आपने देखा तो 3 और 4 7 ही बनता था। तो फौरन आपने जो ग्रीन वाला है 97636 उसको ऑड आउट कर दिया, जो 638 था उसको आउट कर दिया। अब जो नेक्स्ट आपके पास बचा दोनों में से, या तो आपके पास 96637 था या 97637 था, इन दोनों में से आपके पास एक होना था। ज्यादातर लोगों ने 96 कर दिया। उन्होंने क्या किया, 89 प्लस 7 किया, 89 प्लस 7 कर दिया। यहां तक तो ठीक था, ये बनता था 96। लेकिन जो बाकी बचे थे ना,
994 और 600, इससे 1000 और बच जाना था, तो ये 97 बनना था बस। थोड़ी सी कॉमन सेंस ऐड करनी थी या इस्तेमाल करनी थी। ऐड तो नहीं हो सकती, इस्तेमाल ही हो सकती जितनी है। तो आप कॉमन सेंस में सब में बराबर होती है, इस्तेमाल करनी होती है। चलें जी, आगे चलते हैं। गोभी टमाटर के लिए सेम पोजीशन। नेक्स्ट। गुड। कोई एक था जिसने क्या किया, 440 भी सिलेक्ट कर दिया। हो जाता है, कोई मसला नहीं है, गलती से प्रेस हो गया होगा। ये फिर मैं आपके साथ इतनी आसान एक्टिविटी सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि सिंपल प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो आपको कितना बड़ा नुकसान कर देती है एग्जाम में। तो काइंडली इसको थोड़ा सा एश्योर रखिएगा। और आप में से जो लोग, कई बच्चे कहते हैं सर वो आप वर्बल पे इतना क्यों जोर देते हैं, बिल्कुल एकेडमिक की तैयारी करनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, ये फनल की तरह होता है। आप वर्बल से गिरेंगे जाके नॉन वर्बल में, क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, और खजूर से गिरा तो एकेडमिक में फंस गया। तो आप वर्बल से शुरू होंगे, वर्बल से निकलेंगे नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल से निकलेंगे एकेडमिक में। जितने कॉन्फिडेंस से निकलेंगे वर्बल से, उतना ही कॉन्फिडेंस से आप करेंगे नॉन वर्बल। और जितने कॉन्फिडेंस से आपका वर्बल नॉन वर्बल पास हो गया, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप शुरू करेंगे एकेडमिक। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट। टमाटर टॉप पर आ गया भाई। टमाटर टॉप पर, गोभी सेकंड पे, करेले जो है वो थर्ड पर आ चुके हैं। नेक्स्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। 96 को 4 से तकसीम कर दो। 80 को माइंड में लेके आए, 80 और 16। 80 और 16। जी, 24 इज द राइट आंसर। 7 लोगों ने जो है वो जवाब गलत कर दिया। तो इस तरह के केसेस में जब 96 डिवाइड बाय 4 हो जाए, ब्रैकेट ना हो, करीब 3 ब्रेक करें, आपके पास ये बनता था 80 प्लस 16, ये बनता था 20, ये बनता था 4, तो 24 हो गया। नेक्स्ट। टमाटर, गोभी, करेले। नेक्स्ट। जी, सब लोगों ने क्या किया, किसी ने पूरा इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते थे। आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल की। आप सबको पता था जब 879 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो एंड पे तो 7 ही आएगा। टीम टमाटर, टीम गोभी, टीम टमाटर 65 54 64 43 63 19। नेक्स्ट। 71 मल्टीप्लाई बाय 8। 71 मल्टीप्लाई बाय 8। 71 मल्टीप्लाई बाय 8। 71 मल्टीप्लाई बाय 8। सिंपल भाई, एंड पे तो 8 ही आना था। इसमें मल्टीप्लिकेशन का और तरीका भी होता है। अगर आपको 71 का नहीं समझ आ रहा था तो 70 प्लस 1 कर लेते। 70 प्लस 1 कर लेते। यहाँ 56 हो जाता, यहाँ 8 हो जाता, बस 560 हो जाता और 8 हो जाता। तो ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं। हलवा बादामों वाला खोए के साथ सवाल आ गया। तीन सौ पचास। क्या 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 गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई भी, गड़बड़। देखो, ये कोई एक सवाल ऐसा होता है जहां से अच्छा भला काम चलते चलते एकदम रॉन्ग हो जाता है सारा कुछ। तो ये ज़ाहिर बात है, जब आप 50 को 70 से ज़रब करेंगे तो 2 ज़ीरो आपके हो जाएँगे, सिंगल सिंगल ज़ीरो मिलके 2 हो जाएँगे। तो ये 3500 इज़ द राइट आंसर। 21 लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन ज़िंदगी में सच वही होता है जो सिस्टम का सच होता है। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ भी। सिस्टम कहता है 350, तो आपका स्कोर गलत हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते। सरकारी मामलात भी ऐसे ही होते हैं। तो जिन लोगों ने बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 350 गलत आंसर किया था, पर सिस्टम ने उनका आंसर ठीक कर दिया।
देखते हैं आपकी सब्जी की टोकरी पे इस पे क्या फर्क पड़ता है। टीम टमाटर इज द टॉप, टीम करेले सेकंड पे, टीम गोभी जो है वो थर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। उफ, इतना आसान सवाल। 4120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कितने रह गए हैं भाई? क्वेश्चन कितने रह गए? वो तो बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड करते हैं भाई, स्पीड स्पीड स्पीड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा मजा। नाइन पॉइंट। देखिए 6 और 6 को तो आपने कर देना था, बाद बाद में आपने देखना था सिंपल डिजिट्स को, तो 125 ही बनता था। जो पहले पे था 1 पे था, 101 हो गया, 2 के नीचे 02 हो गया और 5 आपका नेक्स्ट आ गया, तो 9.125 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। हम्म 9 लोगों ने जवाब गलत कर, 10 लोगों ने जवाब गलत कर दिया, 21 लोगों ने जवाब ठीक दिया। इस तरह केस में बड़ा सिंपल सा था। नंबर्स को आपने इस निगाह से देखना है कि 486 नहीं था, ये था 480 जमा 6, 3 से डिवाइड किया तो 160 आ गया और जमा 2 आ गया, ये 162 आंसर बन गया। ऐसे करना है। नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? एक चीज मेक श्योर, 15 और 26 को प्लस करेंगे, जो भी आएगा उसमें एक शामिल हो जाएगा, क्योंकि पीछे 98 और 31 है। डेसिमल एक बढ़ जाएगा इधर आके। क्या मतलब है कि 15 और 26 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 42। कन्फर्म तो सब जगह आया हुआ है। उसके बाद आप जब करेंगे तो एंड पे, एंड पे क्या आएगा? 42294। ये सब चीजें, ये आपका मेरा हम सब का डेसिमल बट्टे छट्टे ये सब खराब है, फ्रैक्शंस। तो बस देखने से नुकसान। ये आपको, मैं फिर अक्सर आपको कहता हूँ कि जब आपसे आर्मी एंट्री टेस्ट ले रही होती है तो उसका ये मकसद तो है ही है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट हो, लेकिन एक उसको पता होता है कि इस एंट्री टेस्ट के चक्करों में शायद अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो 12 सालों से ठीक नहीं हुए, शायद वो अपने ठीक करके आ जाए। तो ये कुछ भी नहीं है, आधा घंटा जिंदगी में सिर्फ हाफ एन आवर निकाल के यूट्यूब पे जाके किसी की भी वीडियो, डेसिमल्स प्लस माइनस की वीडियो जाके देख लें, एक दफा उसको पेज पे कर लें, 35 मिनट आप दे दें इस काम को, अपने पोते को भी डेसिमल्स की एडिशन प्लेशन आप सिखा देंगे। सिर्फ 35 मिनट डेडिकेशन से देने हैं। कितने माशाल्लाह आप तेज हैं कि आप समझ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको लगेंगे अच्छा यार मुझे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनको इम्प्रूव करना है और 35 मिनट 40 मिनट में इम्प्रूव हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। नेक्स्ट। 125.48 72.3 एंड पे तो आएगा, एंड पे तो आएगा। ये बेसिकली याद रखिएगा, ये 48 प्लस 3 हो रहा है, ये 48 प्लस 30 हो रहा है, 48 प्लस 30। ठीक है, सॉरी माइनस हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, 48 माइनस 30।
जैसे आपने किया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जी, मैं आपको बार-बार कह रहा था, मैंने शुरू में गलत बोल दिया। 48 माइनस आपने एंड पे डेसिमल देखना है, तो 48 माइनस 30, 3 का मतलब 30 है। तो 48 माइनस 30 करेंगे क्या आएगा? 18 आएगा, तो 18 तो एक ही में आ रहा था, सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व होता था। अच्छा, इस तरह के केसेस में जब कोई चीज़ 99 के करीब हो तो उनको आप होल कर लेते हैं। इसको आपने कंसीडर करना था 12,000। बस 12,000 कंसीडर करते आपको पता लग गया, अगर 1,22,456 से 122,456 माइनस 12,000 हो, तो आपको क्लियर पता लग गया था क्या आएगा? 456 आएगा। लेकिन क्योंकि आपने वहाँ एक 1 प्लस किया था, तो यहाँ भी आपने एक 1 प्लस कर देना है, कि ज़्यादा एडिशन हुई थी, तो 5657 इज़ द राइट आंसर। ये वो मेथड है जब आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कल चलें आपको मेंटल मैथ की क्लास में कोई इंट्रोडक्शन कराऊँगा, कल देखेंगे। लेकिन देख लें, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये उतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ आपको मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ कोई प्रॉपर इधर कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी। आपको लगा होगा यार ये कैसे सवाल सॉल्व होगा? ये तो कैलकुलेटर वगैरह हो ही नहीं सकता। तो कोई भी ऐसी चीज़ इस क्वेश्चन में ऐसी शामिल नहीं की गई जो कैलकुलेटर से होगी। आपने अपने दिमाग की बत्तियाँ जलानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट। गुड। एक ने गलती कर दी है। नेक्स्ट। जी, सिंगल एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो आपका यहाँ पर शामिल हो जाएगा। जिन लोगों ने ज़ालिमों ने 0.9, देखिए 0.9 के 10 हिस्से किए गए हैं। 0.99 कैसे हो गया? नेक्स्ट। 4 डिवाइड बाय 1.15 है। 4 डिवाइड बाय 1.15, 4 डिवाइड बाय 1.15, क्या स्टोरी है? 4 डिवाइड बाय 1.15, 4 डिवाइड बाय 1.15, 4 डिवाइड बाय 1.15। जी फैज़ान, मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने ऐनक पहनी हुई है, लेकिन कन्फ्यूज़ भी तो करना ज़रा एक होता है ना। 4 2.85, वेरी ईज़ी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। 1.320 डिवाइड बाय 12, 1.320 डिवाइड बाय 12। कही और सुनी पे यकीन नहीं करते, जो आँखों से देखा हो उस पे यकीन करते हैं। 1.320 डिवाइड बाय 12, 1.320 डिवाइड बाय 12। जी, 110, 110, 1320 को ज़रा सोचें आँखें बंद करके, क्या होता है? 1200 जमा 120, 1200 जमा 120, तो 1200 हो गया 100, और 120 का हो गया 10, तो बन गया 110।
जी अली हैदर, मुझे पता है ये पॉइंट नहीं था। मैंने फिर आपको कहा था कहीं सुनी पे बिलीव नहीं करते, देखी हुई चीज पे बिलीव करते हैं। तो ये पॉइंट नहीं था, ये सिर्फ थाउजेंड का सेपरेटर था। 71 मल्टीप्लाई बाय 46। 3266 एंड में 6 आता था, बात खत्म, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। थोड़ा सा आपने अंदाजा जरूर कर लेना था कि 70 को अगर 40 मल्टीप्लाई करें तो 2800 के करीब समथिंग आता है, लेकिन नंबर 2800 से थोड़ा बड़ा था, तो फिर ये 3200 या 3100 के करीब आता था। इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना था। एंड पे आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट, 4/7 जमा 5/7, 4/7 प्लस 5/7, फ्रैक्शन आ गई। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मुझे आज भी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर बचपन में आप सीख लें तो सीख लें, बाद में फिर दिमाग कहता है सॉरी, सर्विस इज नॉट अवेलेबल। तो फ्रैक्शन मुझे आज भी तंग करती हैं, आपको भी तंग करती होंगी, लेकिन देखते हैं आप क्या करते हैं। बड़ा ही आसान, नीचे आप इसको लेंगे 7, 7 को 7 4, 4 प्लस 5 12, 12 7 7 5 5 5 का भी चक्कर है, 7 7 7 क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? जी 1/2/7, ये होल का फ्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आया क्या है। चलो देख लेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14, 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऊपर 15 आ रहा था, 15 तो यहाँ तो ऊपर तो 9 नहीं आ रहा था। अच्छा देखेंगे इसको बाद में। नेक्स्ट, 200% ऑफ 1800, 200% ऑफ 1800, 200% ऑफ 1.8%, 200% ऑफ 1.800, 2% ऑफ 18,000, 20% ऑफ 18 लाख। डिस्ट्रैक्शन, एक होती है डिस्ट्रैक्शन, एक होती है डिस्ट्रक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो फिर डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वेरी इजी, 10% निकालो फिर 10% निकालो, जवाब हाजिर है। 10%, 10%, 180, 180 हो गया 360। नेक्स्ट, 15.6 × 156। जी 61 मल्टीप्लाई बाई 15, वेरी इजी क्वेश्चन। 15 को 6 सबको पता है, आपको 90 के कुछ करीब ही आता है। 76 तो हो नहीं सकता। एंड पे आ रहा है 1, 1 का कुछ रोला हो सकता है, लेकिन जो 15 है, 15 को 0.1 से करेंगे तो आएगा 1.5, 1.5, 15 का 10वां हिस्सा 1.5, तो 90, हाँ 91। ये देखें इसको, फिर मैं आपको बता रहा था कॉमन सेंस क्या है। 15 मल्टीप्लाई बाई 6 1 है, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 आपके पास आ गया 90। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाई 0.1 यानी कि 10%, यानी कि 1.50 आपको हो गया 91.50। चलें जी, स्पीड, टाइम बड़ा शॉर्ट है। नेक्स्ट, तीन बट्टा 10 माइनस 1/20, 1/3। नहीं 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 नहीं,
जी, 1/4 इज द राइट आंसर। उसका देखिएगा कैसे था, ये क्या हो गया भाई, 725 डिवाइड बाई 29। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे। तीस को जहन में लेकर आए, 900 को जहन में लेकर आए, 30 से करें तो क्या होगा, 72 और 30 का कॉम्बिनेशन बनता है, 72 और 30 का बनता है कुछ, 72 और 30, 72 और 3 का कोई बनता है, 72 और 3, इस चीज को 3 दफा करें तो आपके पास 72 आता है। 24 24 24 24 24 के करीब कुछ बनता है, 24 24 के करीब कुछ बनता है। चलें, 25 इज द राइट आंसर। 15% ऑफ 440 परसेंटेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जिसने नई क्लास ज्वाइन की है उसके लिए आप पहले 10% निकालें, फिर 10% का हाफ कर दें। 10% इसका क्या होगा, 440 का 10% होगा 44, एंड 44 का हाफ क्या होगा, 22। तो 44 एंड 22 बनेगा 66। देन 15% ऑफ 440 इज द 66 इज द राइट आंसर। 15% का मतलब ये है 10% जमा 5%। 10% आप सबको निकालना आता है, किसी भी चीज को 10 हिस्सों में तकसीम कर दें, 10% निकल आता है। जब 10% आ गया फिर 5% निकालना तो मुश्किल है ही नहीं, उसका आधा कर दें। तो 10% क्या बनता है, 44। 44 का हाफ क्या बनता है, 22। 44 प्लस 22 इज इक्वल टू 50%। 56574 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 31। ओ ये तो वो क्या कहते हैं, रखते पे सॉल्व होता है। और ये महाराजन रखते पे जाना, वो जब हम पतंगबाजी करते थे बचपन में, आप लोगों ने नहीं की इतनी, हमने तो अपने हाथों से डोरे बनाना, उनको मांझे लगाना, वो शापर से हमने पतंग बनाना, ये सारे काम किए हैं। तो उसमें हम पेचा लगाते थे तो जैसे ही डोर दूसरे डोर पे लगती तो वो कट हो जाता था, तो कहते थे रस्ते पे जाना। नहीं तो सवाल रस्ते पे जाएगा। एंड पे 4 आना है, आप सबको पता है, 203794 इज द राइट आंसर। तुक्का मारें, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा कहूट खेला है, एक दो सवाल से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुक्का मारें, आगे निकल जाए, सर पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, जब आता ही नहीं है तो क्यों पंगे ले रहे हैं। वर्बल में भी आपने ऐसे ही करना है। जब आप बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हो तो फिर ये नहीं डरना कि यार मैं अगर ये सवाल भी सॉल्व कर लूँ तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नहीं आ रहा। इस सवाल को इजी लें, तुक्का मारें, रिलैक्स करें, सांस लें, 2 3 4 बाकियों को खपने दें, और फिर अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा परफॉर्म करें। वर्बल के अंदर पीछे नहीं पड़ जाना सवाल के, नहीं हो रहा सॉल्व तो 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते सॉल्व कर करके। तो अगर थोड़ा सा लगे लेंथी सवाल है या इस तरह का नहीं समझ आ रहा या कैलकुलेशन मुश्किल है, तुक्का लगाओ, आगे निकल जाओ। जी, 118 डिवाइड बाई 43 थोड़ा ट्रिकी है, इधर भी तुक्का लगाएं और आगे निकल जाएं। मशवरा है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल आपके पास है, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पे 6 आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये कैसे सॉल्व होता है ये देखें जी, 1118 डिवाइड बाय 43। फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेटर आपका नहीं चेक किया जा रहा, कॉमन सेंस चेक की जा रही है। जो कुछ भी था ये पूरे का पूरा डिवाइड हुआ है, ये बात तो समझ आ गई, कोई रिमाइंडर नहीं है इसके अंदर। या 24 था या 25 था या 27 था या 26 था। इसका मतलब है एंड पे आके 43 पूरे के पूरे किसी ऐसे नंबर पे
तकसीम हुआ है जिसके एंड पे 8 आता था, जिसके एंड पे 8 आता था। इसका मतलब है ये 43 3 दफ़ा काउंट किया जाए तो एंड पे 3 दफ़ा किया जाए, तो ऐसा नंबर क्या है? 6 ही कुछ है ना, कि 6 को अगर 3 दफ़ा करें तो आपके पास एंड पे 8 आता है। तो ये रहा वो 6, इस तरह ये सॉल्व हुआ है। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी। चलें जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं, क्विज़ खत्म होने वाला है, टाइम भी खत्म होने वाला है, फिर अगली क्लास भी है हमारी, उसमें भी हम हो सकता है कि कोई टेस्ट सरप्राइज़ हो जाए आपका, क्योंकि अब पढ़ना तो क्या है, टेस्ट ही देनी है। 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5, ये क्या फिलहाल? जी 1 और 5 इज़ द राइट आंसर। 3 3 से कैंसल हो गया, बाकी बचा 1 बाय 5। डबल डबल हाफ क्या मतलब? डबल डबल हाफ 25 का मतलब होता है ज़रबे 10 ज़रबे 10 ज़रबे हाफ। 140 140 280 280 में 100 280 में 70 जमा कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। क्या किया मैंने? मैंने ये किया 140 ज़रबे 10, 140 ज़रबे 10, 140 ज़रबे 5। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं हुआ? जी 3500 इज द राइट आंसर। ये आपके पास 1400 बना, 1400 बना, और ये आपके पास बाकी 700 बना। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आखिरी सवाल है जी अभी का। 60 माइनस 42 डिवाइड बाय 6। 60 माइनस 42 डिवाइड बाय 6। 60 माइनस 42 डिवाइड बाय 6। जी क्लास का हमारा टाइम खत्म हो गया। जूम का 40 मिनट्स की क्लास थी। अभी आपका अगला स्कोर बोर्ड शो होगा। स्कोर बोर्ड के बाद आपको रिपोर्ट जो है कंप्लीट, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, रेड और ब्लू ग्रुप में। वहाँ पर आप पोजीशन देख लीजिएगा किसकी क्या पोजीशन आई है। क्लास खत्म होने वाली है, कुछ ही सेकंड है। विनर जो है आज के कहूट के, वो टीम टमाटर जो है वो जीत गई है, और टीम करेले जो है वो सेकंड पे हैं। गोभी को किसी ने पूछा ही नहीं, वो आ गई थर्ड पर। ये रिपोर्ट आपके साथ डिटेल अभी सेंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली क्लास में।